हेलो देयर, चलो हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट चैप्टर. फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम टू ऑल ऑफ एवरीवन माय चैनल. If I want to speak about the details in this chapter, you have to take some short point to be make best, as well as remember that one whose are that are which are very important to in exam perspective. So here you see the questions are there: quadratic equation and non-quadratic equation. You will know about it, what is that, but in this chapter we will learn completely based on the linear equation of two variable, only two variable. What is a linear equation? What is a linear equation? An equation which contain two variables and degree of each term containing a variable is 1 is called the linear equation in two variable. Suppose ax plus by plus c that is equals to 0 is a general form of linear equation in two variables. So a, b and c are the real numbers and a, b are not equals to 0 at the same time. So 3x plus or minus 4x, 3x 4y plus 12, that is equals to 0. 3x minus 4y plus 12 equals to 0. Here the examples are there. We have to solve how. So यहाँ पर दिया है जो पहला इक्वेशन है ये completely linear equation of two variable है, और ये नहीं है, ये वाला यस है, ये भी है, ये भी है, और ये नहीं है, ये नहीं है. ओके. अब अगर यहाँ देखें तो ये दो इक्वेशन है, दो इक्वेशन जो कि डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर वेरिएबल्स not show, so ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, राइट. दोनों ही नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है और ये भी है. ये क्या है? लिनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स. फिर अब हम देखेंगे साइमल्टेनियसली इक्वेशन. इसमें कैसा है? इसमें एक तरह से ऐसे सॉल्व करना है जैसे कि दो इक्वेशन दिए हैं, दो इक्वेशन, इसे सॉल्व करने के लिए इसमें मल्टीप्लाइंग ऑफ 3 करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाइंग ऑफ 3. 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना ये आ जाएगा, इससे ये कट जाएगा, ये 9 और 5x का क्या जोड़ी बन जाएगी. 9 और 5x की जोड़ी कितना होगा? 14 होगा. कॉम्बिनेशन अगर इसका प्लस करेंगे तो राइट. 14 होने के बाद यहाँ देखो इसका ही निकल जाएगा, ये भी मल्टीप्लाई हो गया तो 14 by 14 x equals to 1, राइट. इस तरह से सॉल्व हो जाएगा. फिर दूसरा सेकेंड मेथड भी दिया है. सेकेंड मेथड में क्या करना पड़ेगा? यहाँ देखो यहाँ पे हम देखेंगे
यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरह से हमको सॉल्व करने के लिए मिला है। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि ये भी उसी तरह से वाई की वैल्यू पुट की हमने, फिर से मल्टीप्लाई किए तो हमारा टोटल सॉल्व करने के बाद x इक्वल्स टू 1 आ गया। ठीक है, सेम आंसर है, बोथ मेथड से सॉल्व किए कर सकते हैं। ठीक है, देन इसके बाद ये तो हुआ हमारा साइमल्टेनियसली इक्वेशन। साइमल्टेनियसली इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ भी उसी तरह से आएगा, यहाँ आएगा 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ आ जाएगा 36, राइट, क्योंकि मल्टीप्लाई करनी है हमें, मल्टीप्लाई करनी है इसलिए इसमें आंसर वैसे ही आएगा। जैसे यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 36 आएगा, 36 आएगा। फिर उसके बाद यहाँ जो है, यहाँ कितने आने वाला है, 5 से हमने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ 10x, यहाँ आएगा 2y, और यहाँ आएगा 36। ये तो कट गया अपना, यहाँ 10x, 10 और 13x, और यहाँ आएगा कितना, 65। सो आंसर आएगा 5। अब इस 5 को हम पुट करेंगे यहाँ पर आ जाएगा 15। ठीक है, सो इधर 15, अगर इसको माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा माइनस करने पे, 4, 1, 14, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास आंसर कितना आने वाला है, व्हाट, अगर इसको माइनस करेंगे 15 को, 49, 14 आ गया, 14 को डिवाइड करेंगे तो 7, सो y इक्वल्स टू 7 and x equals to 5, right? Is that clear? सेम साइमल्टेनियसली इक्वेशन हम वैसे ही मेथड से सॉल्व करेंगे। दो मेथड है, एक मल्टीप्लाइंग मेथड साइमल्टेनियसली और दूसरा पुट द वैल्यू ऑफ y, दैट इज इक्वेशन गिवन ऑल दिस वन डेटास। ओके, फिर इसके बाद आ जाएगा हमारा ग्राफिक्स रूल, ग्राफ, इसमें भी उसी तरह से सॉल्व करनी है, कोई दूर विधा नहीं है इसमें, कोई दुविधा नहीं है कि हम इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल इजी है, सिंपल है। बस इसे हमें x की वैल्यू कॉमनली हम यहाँ पर देखेंगे, तो x की वैल्यू क्या पुट की गई है, x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू 0, राइट। So here you see the question, the value 0, 2. You can solve the equation by putting the value. Suppose 2x minus y equals to 4, right? So 2, 0, y equals to 4. So y equals to 4 minus 4. Same here. Put the value of y. Y equals to 4. Already you see that, right? सेम वैसे सॉल्व करना है,